मनोभूमि के मंच में आज की हमारी कहानी है राजा से दोस्ती। बहुत समय पहले एक किसान काफ़ी वर्षों तक अपनी जमा पूंजी सेठ लच्छूराम के पास जमा करता रहा। कुछ सालों बाद किसान ने बेटे की शादी करने के लिए जब अपना रुपया मांगा तो सेठ ने मना करते हुए कहा कि तुमने हमें दिया नहीं, हमसे लिया है। ये देखो अपने अंगूठे का निशान। अपने को ठगा देख किसान के तो मानो होश उड़ गए। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था वह क्या करे। अपनी उम्र भर की कमाई तो गई ही, ऊपर से कर्ज का बोझ और लाद दिया। अपने साथ हुए धोखे से इंसाफ पाने की उसे एक उम्मीद नजर आई, राजा साहब, क्योंकि राजा साहब न्यायप्रिय हैं। किसान की सारी व्याख्या सुनने के बाद राजा ने मन ही मन विचार किया कि इसके पास न कोई सबूत है न ही कोई गवाह, फिर सेठ को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है। काफी देर मन ही मन मंथन करने के बाद एक युक्ति सूझी। राजा साहब ने किसान से कहा, कल नगर में हमारी शाही सवारी निकलेगी, तुम ऐसा करना, सेठ की हवेली के आगे मिलना। किसान बड़ा खुश हुआ और वह अगले दिन सेठ की हवेली के सामने खड़ा होकर राजा साहब की शाही सवारी का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद धूमधाम से शाही सवारी आई। जैसे ही राजा साहब सेठ के बंगले के सामने आए, उन्होंने एक नज़र सेठ को देखा, फिर किसान को अपने साथ हाथी पर बिठा लिया और कुछ दूर जाने पर बिना कुछ कहे नीचे उतार दिया। राजा से इंसाफ पाने की आखिरी उम्मीद को यूं टूटता देख किसान चिंतित हो उठा और सोचने लगा, राजा साहब ने भी कुछ नहीं किया, अब बिटिया की शादी कैसे होगी। मायूस किसान की चिंता बढ़ते ही जा रही थी कि अचानक सेठ उसके हाथ में रुपये से भरा थैला थमाकर माफ़ी मांगते हुए कहने लगा, आपकी और हमारी तो आपस की बात है, तुम्हारा पैसा जब चाहे ले लो, मैं तो मजाक कर रहा था, और बेटे की शादी की चिंता मत करना, मैं हूं ना। सेठ का बदला हुआ व्यवहार देख किसान सोचने लगा, अचानक इसको क्या हो गया। फिर अचानक उसकी नज़र दूर जाते हुए राजा साहब की सवारी की तरफ गई तो देखा राजा साहब पीछे मुड़कर उसे देखते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। यह देख किसान को राजा साहब का इंसाफ करने का तरीका समझ आ गया। यानी सेठ को यह दिखाना था कि राजा साहब से मेरी दोस्ती है और राजा के दोस्त के साथ ठगी करने का अंजाम सेठ समझता है। भावार्थ, अच्छी युक्ति बड़े से बड़ी समस्या का हल कर सकती है।